हेलो। आज पढ़ेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या होता है? एंगल्स होते हैं, लाइंस होते हैं, और जो भी फिगर ज्यामितीय फिगर होते हैं, ज्योमेट्रिकल ग्राफ्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब 0 डिग्री से लेकर 0 to 89 डिग्री के एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल, ये 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ये किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। यहाँ 180 ना करके 179 डिग्री कर दो। तो 90 डिग्री टू 179 डिग्री, 91 से 91 डिग्री टू 179 डिग्री को ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, ये करेक्ट 180 डिग्री के एंगल को, जैसे 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल, वैसे ही इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब ये जो 0 से 89 है वो क्या है? अगर एक ये सीधी लाइन है और यहाँ पर एंगल बनाना है, तो अगर सीधे इसको बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन इससे थोड़ा भी अगर एक किसी एक साइड में झुका हुआ है तो ये 90 डिग्री नहीं होता है। जैसे 5 डिग्री अगर झुक गया तो क्या हो गया? 85, और इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। राइट एंगल जस्ट 90 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री का हो। तो ये क्या होता है? सीधी लाइन होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, और इसको राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? 91 से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, इससे जस्ट जो बाद का एंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस एंगल को, ठीक, इधर वाले एंगल को मत बोल देना, इस वाले एंगल को बोलते हैं। और स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? एक सीधी लाइन हो जाता है, यहाँ एंगल होता ही नहीं है। ए बी सी, तो ये क्या है? बी को ए पर, अगर ए इधर है तो ये 90 डिग्री का, और ए अगर सीधा आके इस लाइन से बिल्कुल करेक्ट सीध में मिल जाए तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? जो 3 साइड जिनके हो और 3 एंगल हो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू एच, जहाँ बी ब्रेथ और एच हाइट होता है। एक दूसरा फार्मूला होता है, हीरोज का फार्मूला बोलते हैं, 2s बराबर s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और इसका फार्मूला होता है रूट ओवर s इंटू एस माइनस 1 एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। सर्कल के बाद है ट्रायंगल। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, इसको हम ट्रायंगल बोलते हैं।
ट्रायंगल साइड के अनुसार 3 टाइप के होते हैं और एंगल के अनुसार भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 b इंटू एच। इसका मीनिंग ये हुआ कि बेस, इसको नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और इसकी हाइट आपको हमेशा ही निकालना पड़ता है। हाइट निकालने के लिए अगर ये तीनों साइड बराबर वाले ट्रायंगल है तो क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा। अब इसकी कुछ दी हुई होगी, तीनों साइड दी हुई होगी आपको, तो मान लो 5 सेंटीमीटर, तो हाइट कितने इसकी हाफ की कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। अब ये साइन टेन, जो टेन 60 डिग्री होती है, टेन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना होता है? 1√3, और √3 इसकी वैल्यू होती है। तो इसकी हाइट बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है L/B, मीन्स हाइट बाई ब्रेथ। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाइट हमें पता नहीं है, H/B 2.5 और इंटू, अब बराबर √3 है, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा? √3 इंटू 2.5। तो इस तरह से हमें हाइट निकालनी पड़ती है। अब अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ऐसा, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, इसकी हाइट कैसे हमें फाइंड करना है? तो हाइट यहाँ से हमें इस बेस पर डालेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये बेस हो जाएगा, और इसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी उसी फार्मूले से, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिग्री 90 डिग्री का हो जाता है। ये एंगल दिया हुआ होगा या ये एंगल दिया हुआ होगा, तो ये टेन साइन कॉस का फार्मूले से हमें इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ती है। अब एक दूसरा ट्रायंगल के एरिया बराबर एक दूसरा फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं हीरोज का फार्मूला। इसमें क्या होता है? एस। अब एस किसको बोलते हैं? एस क्या होता है? तीनों साइडों का, जैसे आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ये इसका 3, 4, 5 अगर साइड का माप है, तो क्या होगा? एस इक्वल टू होगा 3 + 4 + 5/2, मीन्स A+B+C/2 होता है। ठीक, और इस ये हीरोज का जो फार्मूला है उसमें एरिया इक्वल टू क्या होता है? √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। ठीक, और इसमें A एक साइड को मान लेते हैं, B दूसरे साइड को, और C तीसरे साइड को, और S निकालने के लिए क्या होता है? A+B+C/2। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 b इंटू एच। इसका मीनिंग ये हुआ कि बेस, इसको नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और इसकी हाइट आपको हमेशा ही निकालना पड़ता है। हाइट निकालने के लिए अगर ये तीनों साइड बराबर वाले ट्रायंगल है तो क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा। अब इसकी कुछ दी हुई होगी, तीनों साइड दी हुई होगी आपको, तो मान लो 5 सेंटीमीटर, तो हाइट कितने इसकी हाफ की कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। अब ये साइन टेन, जो टेन
60 डिग्री होती है, tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना होता है 1√3, और √3 इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी हाइट बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है L/B, मीन्स हाइट बाई ब्रेथ। तो हम इसको लिख सकते हैं, हाइट हमें पता नहीं है, h/b 2.5 और इंटू, अब बराबर √3 है, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2.5। तो इस तरह से हमें हाइट निकालनी पड़ती है। अब अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ऐसा, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, इसकी हाइट कैसे हमें फाइंड करना है, तो हाइट यहाँ से हमें इस बेस पर डालेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन, और ये बेस हो जाएगा, और इसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी उसी फार्मूले से, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिग्री 90 डिग्री का हो जाता है, ये एंगल दिया हुआ होगा या ये एंगल दिया हुआ होगा, तो ये tan sin cos का फार्मूले से हमें इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ती है। अब एक दूसरा ट्रायंगल के एरिया बराबर एक दूसरा फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं हीरोज का फार्मूला। इसमें क्या होता है, एस, अब एस किसको बोलते हैं, एस क्या होता है, तीनों साइडों का, जैसे आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ये इसका 3, 4, 5 अगर साइड का माप है, तो क्या होगा, एस इक्वल टू होगा 3 + 4 + 5/2, मीन्स a + b + c/2 होता है, ठीक। और इस ये हीरोज का जो फार्मूला है उसमें एरिया इक्वल टू क्या होता है, √s इंटू s-a इंटू s-b इंटू s-c, ठीक। और इसमें a एक साइड को मान लेते हैं, b दूसरे साइड को, और c तीसरे साइड को, और s निकालने के लिए क्या होता है, a + b + c/2, ठीक। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो अभी फिगर दिखाई दे रहा है, ऐसे साइज को रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका एरिया L/B, पैरामीटर 2 × L + B, और डायगोनल √L² + B² होता है। एरिया ऑफ, ऐसे ही रिहम्बस वर्ग होता है, उसका 1/2 d1 × d2 होता है। इसमें हाइट अगर दिया हुआ हो तो दूसरा फार्मूला है, नहीं दिया हो तो दूसरा फार्मूला होता है, पैरामीटर 4/4a होता है। हाइट निकालने का फार्मूला है, आगे आपको समझाते हैं कैसे इसका होता है, ठीक। ट्रायंगल के बाद है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये 4 साइड का होता है, लेकिन चारों साइड कोई कंफर्म नहीं है कि कैसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसके पैरामीटर बराबर क्या होता है, पैरामीटर बराबर होता है P = a + b + c + d, मीन्स चारों साइडों का जोड़ जो होता है वही पैरामीटर होता है। दूसरा होता है रेगुलर पॉलीगन। इसमें क्या होता है, इसका पैरामीटर बराबर n × s। यहाँ पर n जो होता है, n इज द नंबर ऑफ साइड, n जो होता है नंबर ऑफ साइड होता है,
और एस जो होता है लेंथ ऑफ साइड होता है। तो पॉलीगन का मीन्स ये होता है कि ये 3 या 4 या 5 या 6 कितना भी इसके साइड हो सकते हैं। तो इसका अगर पैरामीटर निकालनी है तो ये वाली फार्मूला यूज करते हैं। इसमें एन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 साइड है तो 6 हो जाएगा, और एक का अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। अच्छा, एरिया जब भी निकालते हैं, एरिया तो इसमें मीटर या सेंटीमीटर जो आता है उसका स्क्वायर जरूर से लिखते हैं, और पैरामीटर में सिर्फ सीएम लिखते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है रेम्बस। रेम्बस क्या होता है, एक 4 साइड का एरिया, इसको बोलते हैं रेम्बस, जिसमें साइड 4 हूँ, लेकिन ये एंगल जो हैं वो सारे 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसका ये डायोगनल और इसका डायोगनल दिया हुआ रहता है। तो इसमें अगर एरिया निकालना हो तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 D1 × D2, मतलब डायोगनल 1 इंटू डायोगनल 2। पैरामीटर बराबर क्या होता है, 4 × A, कोई भी एक साइड। इसके के रेम्बस जो होता है इसका क्या होता है, चारों साइड तो बराबर होते हैं लेकिन ये इसका डायोगनल बराबर नहीं होता है। स्क्वायर या रेक्टेंगल में और इसमें यही डिफरेंस है। पैरामीटर 4A हो गया। हाइट अगर इसकी निकालनी हो, अगर हाइट की मीन क्या होती है, दो पैरेलल जो साइड हैं इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हाइट बोलते हैं। हाइट निकालनी हो तो D1 × D2/√/D1² प्लस D2 का स्क्वायर होता है। साइड, अगर साइड नहीं दिया हुआ है और डायोगनल दिया हुआ है तो उस समय साइड निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 √/D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर जिसके 4 साइड हों और चारों साइड इक्वल हो, चारों साइड क्या हों, बराबर हों, और इसका एंगल जो होता है वो चारों 90 डिग्री का होता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का एरिया इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर। ए का मीनिंग होता है एक साइड की, किसी भी एक साइड की जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर करते हैं। पैरामीटर 4A होता है। और डायोगनल, डायोगनल क्या होता है, दो आमने सामने के एंगल को मिलाने वाले साइड को डायोगनल बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है उसके लेंथ के इक्वल टू क्या होता है, 4A × √2। एंगल के बाद आता है सर्कल। सर्कल क्या होता है, सीधी लाइन होता है, मतलब एक सेंटर से जब किसी लाइन का हमेशा ही दूरी किसी एक बिंदु से बराबर हो तो इसको सर्कल बोलते हैं। और सर्कल के लिए जो सेंटर से, मतलब इसके बीचों बीच से जो इस लाइन को मिलाने वाली लाइन है, रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। अब सर्कल को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डाईमीटर। सर्कल के एक होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं, ये लाइन जहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ऐसे लेके इसके इस लंबाई को सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसको निकालने का जो फार्मूला है 2πr, जहाँ r की वैल्यू क्या होती है 1/2
r इक्वल टू 22/7 या 3.14 के बराबर होता है लगभग। ये पूरा करेक्ट नहीं होता है, ये अबाउट होता है। अब इसके एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ भी वही सेम होती है और आर जो आप जानते हैं। सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये सेक्टर होता क्या है, जैसे एक ये सर्कल है तो इसमें एक ऐसे बना दिया, तो ये सेक्टर होता है, ये एक सेक्टर होता है और एक ये बड़ा वाला सेक्टर होता है, तो दोनों सेक्टर का अलग अलग होता है। ये थीटा की जितनी वैल्यू होती है वो थीटा जितने डिग्री का एंगल बन रहा है बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, या इसके दूसरी फार्मूला होती है, ये एल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को एल बोलते हैं, और ए इसका दूसरा फार्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क। इसको आर्क को ही लेंथ, आर्क का अगर लेंथ निकालना हो तो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क होता क्या है, जैसे ये सर्कल है और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक को हम आर्क बोलते हैं, और इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी हो तो क्या होते हैं, थीटा। अब यहाँ ये सेंटर पर कुछ कोई ना कोई एंगल भी बना रहा होगा, तो थीटा, थीटा यही एंगल होता है बाई 360 इंटू 2πr। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का मतलब ये होता है कि एक ये सर्कल है और ये सेंटर है, अगर यहाँ से ओ हमेशा क्या होता है, सेंटर को बोलते हैं, ए बी, ए और बी बना दिया, ये ट्रायंगल हो गया हमारा। तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना हो तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है फार्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए इंटू बी। अब सेगमेंट क्या होता है, ये जैसे एक सर्कल है और इसके बीच से कहीं भी हम एक लाइन खींचे जो सर्कल को दो बार काटे, तो ये सेगमेंट होता है, ये और एक ये बड़ा सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट। तो सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो तो क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला याद रखना। पैरामीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का ये सेक्टर बोलते हैं इसको, और सेक्टर का अगर पैरामीटर निकालना हो तो क्या करते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2πr प्लस 2r। स्फेयर, स्फेयर का मीनिंग होता है बॉल, जैसा एक आप क्रिकेट का बॉल देखते हो, इसी को स्फेयर कहते हैं। इसका वैल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, और सरफेस एरिया बराबर होता है 4πr स्क्वायर। ठीक, हेमिस्फेयर अर्ध बॉल मतलब हाफ बॉल का अगर काट दिया जाए तो इसका वैल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू, और सी ए से कर्व सरफेस एरिया जो टेढ़ा मेढ़ा है वो एरिया का फार्मूला सी ए से बराबर होता है 2πr स्क्वायर, और टी ए से टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 3πr स्क्वायर। ठीक, हेमिस्फेयर के बाद आएगा कोन। कोन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कोन, कोन को हिंदी में शंकु भी बोलते हैं। इसका वैल्यूम होता है 1/3 पाई आर एच आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, मीन्स बड़े वाले आर
का मीन्स है इसमें दो सर्कल होता है, तो एक सर्कल के लिए जो बड़ा वाला आर है उसका रेडियस होता है और छोटा वाला आर जो छोटा सर्कल होता है उसके लिए होता है। सी एस ए इक्वल टू होता है पाई आर प्लस आर एल। एल जो होता है वो निकालना पड़ता है क्योंकि एल इसकी जो तिरछी लाइन है उसकी लंबाई है। एल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर। टी एस ए सी एस ए टी एस ए बराबर सी एस ए प्लस आर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिलेंडर सिलेंडर का वैल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर और सी एस ए होता है 2 पाई आर एच। इसकी हाइट जहाँ एच हाइट और आर इसके जो ऊपर और नीचे सर्कुलर एरिया है उसका रेडियस होता है। अब आओ जल्दी जल्दी से फार्मूले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको इसके एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाए जाएंगे। तो ध्यान से देखना और आप वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा देखे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्लास में आपको पूरी पढ़ाई जाएगी एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।